हेलो स्टूडेंट्स। पार्ट वन में मेटल और नॉन मेटल्स, उसमें टॉपिक डाला था मैंने जीरो टू हीरो बना दूंगा। जीरो टू हीरो इतने आसानी से नहीं बना जाता है। दिक्कत कहां आती है पहले समझना है हमें। पार्ट वन में हमने सिर्फ ये समझाया था कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, रस्टिंग क्या है, रस्टिंग बताया था ना। और इसके अलावा बस यही मैंने एक सिल्वर मतलब ओर्स और मिनरल्स क्या होते हैं, ये छोटी सी बातें बताई थी। अब प्रॉब्लम जो मुझे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि सर मुझे रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता, तो मैं पहले ये वाला पार्ट बना दे रहा हूं कि रिएक्शन बैलेंस करने में दिक्कत क्यों आती है, या प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, या उनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं। एक्चुअली ये इतना आसान काम है जिसे तुम लोग इतना लेंदी बना देते हो। आपको रिएक्शन बैलेंसिंग की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं बैठा हूं ना इसके लिए। 100% सॉल्व करा दूंगा ये प्रॉब्लम, अगर 1% भी नहीं आएगी। समझना क्या है, जो चीज मैं बोलूं याद करना है, वो आपको याद करना है। मतलब उतनी चीज याद करो, बाकी आलतू फालतू चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोलूं कि ये याद करो, बस वही याद करो। बाकी रिएक्शन बैलेंस करना ये सब चीजें छोड़ दो मेरे ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले कुछ बेसिक चीजों से पार्ट टू में, कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, रिएक्शन बैलेंस कैसे की जाती है। तो इतना छोटा सा पार्ट आज हम बनाने वाले हैं। इससे तुम्हें रिएक्शन टॉपिक चैप्टर की अगर तुम कई किताब से भी पढ़ रहे हो तो बड़े आराम से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखो ये पार्ट टू में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें फॉर्मूला मेकिंग सीखना है। एक्चुअली ये 9th सेक्शन का पार्ट है। कायदा ये नहीं कहता है कि मैं इसको डालूं, क्योंकि ये बच्चों की खुद की प्रॉब्लम है भाई, उसको आना चाहिए। लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो छोटे छोटे कमजोर स्टूडेंट भी है ना, वो भी इससे मजबूत हो जाएंगे। तो सबसे पहले भाई दिव्यांशु, सक्षम, ये अपने पेन कॉपी निकालो, जो लिखा हुआ है सामने उसको कॉपी करो। कॉपी क्या करो, मैं तो खैर समझा ही रहा हूं क्योंकि यूट्यूब के लिए लेक्चर बन रही है। कैटायंस, कैटायंस मतलब जिन पे प्लस चार्ज हो, ये आपको लर्न करना है। मेन काम इनको याद करना है, वो नहीं याद करना है। मैं पूछूं, सुबह पूछा तुमसे भाई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, कह रहा Al2O3। इतने गधेपनी की हद होती है, पता ही नहीं है कि हाइड्रोक्साइड क्या बला है और ऑक्साइड क्या बला है। और फिर एकदम से बोले 10th का एग्जाम है सर 2-4 दिन बाद केमिस्ट्री का। सब कुछ नहीं करना है। आज के वीडियो लेक्चर का सार सुन लो सभी लोग, कि आपको जो मैं सामने स्क्रीन पे लिख के दे रहा हूं बस ये याद करना है। पहले बैठ के इसको कॉपी करना है, फिर वीडियो लेक्चर देखना, उसके बाद ही कोई लेक्चर सेकंड का फायदा मिलेगा। तो देखो मैंने कुछ कैटायंस लिखे हैं, ध्यान से देख लो, और इनके नाम वैलेंसी समेत लिख रखा है। हाइड्रोजन प्लस, अब देखो हाइड्रोजन प्लस इसका मतलब समझो क्या है। जब कोई नंबर नहीं लिखा हो तो उसका मतलब 1 होता है। ये कोई बताने नहीं आएगा आपको, अंडरस्टूड है। लिखेंगे प्लस पर इसका मतलब +1। लिथियम प्लस, प्लस का मतलब +1, ये इनकी वैलेंसी है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज होती है, वो बात का बात है। अभी तो सिर्फ 10th के हिसाब से बता रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। सोडियम Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम Mg+2। ये याद करना है पूरे आज के लेक्चर में, इसके अलावा कोई चीज याद करनी ही नहीं है। सिर्फ ये याद कर लिया, समझ लो आधा चैप्टर तुम्हारा खत्म। नॉट मेटल और नॉन मेटल, समस्या इसकी वजह से है, जड़ से निपटाओ समस्या को। एल्यूमिनियम +3, जिंक +2, फेरस और फेरिक, ध्यान रखना जिसकी स्पेलिंग में OUS होता है उसकी वैलेंसी हमेशा कम होती है। अस, और जिसके लास्ट में एक होता है उसकी वैलेंसी ज्यादा होती है। फेरस की +2, फेरिक की +3। देखो इसकी +2, इस एक की कम एक की ज्यादा, अस वाले की कम एक वाले की ज्यादा। क्यूप्रस +2, सॉरी ये गलत लिख दिया है मैंने, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं। क्यूप्रस का +1 और क्यूप्रिक का +2, ठीक है। क्यूप्रिक का +2, क्यूप्रस क्यूप्रिक, क्यूप्रस का +1, क्यूप्रिक का +2, ये लर्न होना चाहिए। मर्क्यूरस +1, मर्क्यूरिक +2, लेड +2, इतने में तुम्हारा 10th में काम चल जाएगा। ये वेरिएबल वैलेंसी होते हैं डी वाले। +2 इसलिए लिख दिया कि भाई जनरल कंपाउंड मिलेगा तो हम उससे यूज कर लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अमोनियम NH4+, जिन पे प्लस चार्ज उन्हें कैटायन बोलते हैं। और भी तमाम होते हैं, इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन निकल जाएंगे। एनायंस, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज उन्हें एनायंस कहते हैं। हाइड्राइड -1, फ्लोराइड F-1, क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड I-1, ऑक्साइड O-2, और ये देखो हाइड्रोक्साइड OH-1, सल्फाइड
S-2 सल, देखो स्पेलिंग देखो, आइड, ठीक है, कलरफुल पेन ले ले रहा हूं, आइड, आइट और एट तीन अलग बातें होती हैं। सल्फाइड S-2, सल्फाइट SO3-2, सल्फेट SO4-2। ये क्या है, इसका कैसे यूज करना है अभी हम सीखते हैं, ठीक है ना, सीखते हैं अभी। और भी कुछ है, ये देखो, कार्बोनेट CO3-2, बाइकार्बोनेट HCO3-1, बाइसल्फेट HSO4-1, नाइट्राइड देखो आइड N-3, नाइट्राइट आइट स्पेलिंग ध्यान देना ITE NO2-1, नाइट्रेट एट ATE NO3-1। ये याद होना चाहिए, चैप्टर में पढ़ते जा रहे हैं कि फलानी चीज नहीं, यही नहीं आता है, बता तो नहीं है, पढ़ो पहले जाए सीखो अच्छे से, बाकी बात की बात, ये चीज नहीं। अब कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। एटम, आपको एटम कैसा लिखना चाहिए, आइदर कैपिटल लेटर, एटम रिप्रेजेंटेशन, इफ यू आर गोइंग टू राइट एन एटम, it should be either capital letter like this, K, potassium, hydrogen, H, Be, barium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। देख के समझ जाओ कि अगर पहला लेटर कैपिटल, साइज से मतलब रखना है। कभी आज तक जीवन में साइज पे ध्यान नहीं दिया होगा कि एटम की साइज और लेटर, तुम्हें तो जो समझ में आता राइटिंग में ठोक दिया, नहीं, ध्यान रखना है। पहला लेटर कैपिटल, समझ लो कि वो एक सिंगल एटम है। अगर पहले लेटर के बाद दूसरा लेटर स्मॉल है, लाइक दिस, देखो दिख रहा है ना, एन के बाद ए स्मॉल है, साइज देखो, फर्स्ट कैपिटल एंड सेकंड स्मॉल, तो भी ये एटम है, तो भी ये एटम है। Na, Li, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल, क्या है ये, एटम। मॉलिक्यूल्स आर मेड फ्रॉम मोर देन वन एटम, ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा एटम से बने होंगे। अब देखो मैंने जो यहां लिखा है इसको ध्यान से देखना, कार्बोनेट, क्या बोलो, CO3, देखो C और O दोनों लेटर की साइज सेम है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएगा कि एटम की कैटेगरी में, मॉलिक्यूल। HCO3 देखो, 1 2 3 डिफरेंट टाइप के, साइज देखो सब कैपिटल लेटर में है, किसमें आएगा, मॉलिक्यूल। तो ये है आयंस, पर ये मॉलिक्यूल से कैटेगरी में आते हैं। ये देखो N-3, बताइए एटम की कैटेगरी में आएगा कि मॉलिक्यूल की, एटम, क्योंकि सिंगल कैपिटल लेटर है बस। ये किसमें आएगा बोलो, मॉलिक्यूल। ये किसमें आएगा, मॉलिक्यूल। अब पीछे वाला देख लो सेक्शन जरा, ये देखो ये किसमें आएगा, एटम, Li, एटम 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 एटम, फर्स्ट कैपिटल स्मॉल सेकंड, दूसरा वाला सेकंड लेटर, एटम 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 एटम। ये देखो बस इस पे गौर कर लो, ये वाला, ये सब ध्यान रखना, यही फंसाता है अधिकतर, क्या है, अमोनियम। N और H इक्वल साइज में है, किस कैटेगरी में आएगा, मॉलिक्यूल। ऐसे ही देखो ये एटम 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 एटम, तो सी के बाद एल स्मॉल है ना, लेकिन 7 नंबर वाला देखो ये O और H हाइड्रोक्साइड सेम साइज के, किस कैटेगरी में आएगा, मॉलिक्यूल। सल्फाइड किस कैटेगरी में आएगा, एटम। सल्फाइड सल्फेट किस में आएगा, मॉलिक्यूल। तो पहले ये समझो कि कौन एटम की कैटेगरी में और कौन मॉलिक्यूल में, क्योंकि फॉर्मूला लगाते समय इसी चीज का फर्क पड़ने वाला है। तो पहले तो बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए, अभी तो लेक्चर में मैं आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाना सीखो, रिएक्शन याद अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। सोडियम क्लोराइड, अब देखो आपको सिंबल पता होना चाहिए, सोडियम का हमने लिया था Na+ और इसका लिया था Cl-1। जो जो चीजें बोलूं उन स्टेप्स को ढंग से समझना, तो कभी जीवन में गलती नहीं होगी। देखो क्या, जब आप फर्स्ट नंबर पे लिखते हो तो कैटायन और सेकंड नंबर पे लिखते हो तो एनायन, ये जो नंबर है ये उठ के यहां से यहां आ जाएगा, और ये जो नंबर है वो यहां से यहां आ जाएगा। अब आपको जब ये नंबर यहां लिखोगे तो पहले लगाना सीखो ब्रैकेट, क्या लगाओ, ब्रैकेट। तो देखो पहले तो ऐसे लिखो ताकि धीरे धीरे आपकी गलतियां सुधरे, Na(1) Cl(1), ये वाली वैलेंसी इधर, ये वाली वैलेंसी इधर, ठीक। पहला रूल समझ में आ गया। सेकेंड रूल समझो, सेकेंड रूल समझना यहीं पे ध्यान से, ठीक है। क्या समझा रहा हूं, नंबर 1
वन लिखा नहीं जाता, वन लिखा नहीं जाता, पहला रूल तो ये समझो, वन इज नेवर टू बी रिटन। और अगर वन नहीं लिखा जाता तो ब्रैकेट का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचता है। ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस तब है जब क्वांटिटी वन से ज्यादा लिखी हो। तो एक तो ये लिखना नहीं है हमें, ये अंडरस्टूड हो गया, ये लिखना नहीं अंडरस्टूड है। और ब्रैकेट के बाहर याद रखो, ब्रैकेट के बाहर टू या टू से बड़ा नंबर होना चाहिए, 2, 3, 4 इस तरह से। ब्रैकेट के बाहर कभी वन नहीं लिख सकते। तो क्या इधर ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस होना चाहिए? नहीं। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए बोलो? NaCl। इसलिए ऐसा लिखा जाता है। छोटी बात है, वीडियो देखते समय तुम्हें ये लग रहा होगा यार मेरे को तो आता है यार, बहुत छोटा सा बता। छोटा नहीं बता रहे, अगर ये छोटा होता ना तो ये मुसीबत नहीं आती कि तुम्हें छोटी छोटी बातें पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। 9th बिगाड़ के रखा है ना, इसीलिए सारा चीजें कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। कनेक्टिविटी बनानी है तो ये लेक्चर भी ध्यान से देखो और समझो। अब देखो पोटेशियम कार्बोनेट, अब आप बड़े आराम से इसमें पोटेशियम कार्बोनेट का बना सकते हो। बोलो पोटेशियम K+1, कार्बोनेट CO3-2। ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं, ये जो CO3 लिखा रहता है, ये भी गलती करते हैं बच्चे अक्सर। तुम्हें इससे कभी लेना देना नहीं है। तुम्हें अगर फॉर्मूला बनाना है तो इसकी पावर में जो लिखा है ना, तुम्हें इससे मतलब होना चाहिए। ये तुम्हारा एज इट इज रहेगा। और ये पावर में +1 लिखा है, वैलेंसी, इससे मतलब रहेगा। ये इधर ट्रांसफर करना है और इसको इधर ट्रांसफर करना है। अब ट्रांसफर करके, पहले मैं गलत बता रहा हूं ताकि तुम सही अपने आप बनाना सीख जाओगे। देखो K(2), क्लियर, और CO3(1). अब ब्रैकेट को समझो। नंबर 1, 1 लिखा नहीं जाता ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर 1 नहीं लिखा जाता। तो क्या यहां ब्रैकेट होना चाहिए? नहीं, तो ये ब्रैकेट गायब। दूसरा एक रूल और समझ लो अच्छे से। क्या? कभी भी एटम हो, याद रखना, एटम, क्या बोला? एटम, और उसके बाहर ब्रैकेट कभी नहीं लगता है। चाहे 1 हो, चाहे 2 हो या 3 हो, कुछ भी लिखा हो, नेवर गो फॉर द ब्रैकेट आउटसाइड द एटम। ये किस कैटेगरी में आता है बोलो? के किस कैटेगरी में आता है? एटम। एटम है तो फिर ब्रैकेट कभी नहीं लगाना है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे तो ब्रैकेट, एटम के बाहर ब्रैकेट कभी नहीं लगेगा। तो जब ब्रैकेट नहीं लगेगा तो फिर ये क्या लगेगा बोलो? K2। ब्रैकेट यहां नहीं लगेगा। और यहां ब्रैकेट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर ब्रैकेट के बाहर 1 लिखा है। हालांकि ये मॉलिक्यूल कैटेगरी में है, मॉलिक्यूल के बाहर ब्रैकेट लगता है, एटम के बाहर ब्रैकेट, एटम के बाहर तो लगता ही नहीं है, और मॉलिक्यूल के बाहर लगता है, मॉलिक्यूल के बाहर लगता है। लेकिन अगर 1 लिखा है तो उस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं। 1 से बड़ा नंबर है तो उसका ब्रैकेट का मतलब बनता है। तो क्या बन जाएगा बोलो? K2CO3। बात समझ में आई? पहले फॉर्मूले पे तो तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूले रटने नहीं है। जैसे मैंने पूछा सुबह इससे, भाई मैंने पूछा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कह रहा है Al2O3। मतलब एक्चुअली क्या है, कई बार किताब पलटते पलटते ना फॉर्मूले आंखों सामने से गुजर जाते हैं, तो कुछ भी मार दो तुक्का, अगर सही निकल गया तो सर मैं जानता हूं सर मैं जानता हूं फॉर्मूला। मैं और वाह यार ये तो होशियार बच्चा है, इसने फॉर्मूला बता दिया। पता ही नहीं है भाई ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्या करनी है, वैलेंसी, कैटायन और एनायन की नाम और वैलेंसी याद रखनी है। ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाता। सिर्फ बेसिक चीजें समझो। मैग्नीशियम देखो अब जरा अपने आप बनेगा, मैग्नीशियम Mg+2, कार्बोनेट CO3-2। अब देखो और समझो, ये किस कैटेगरी में आता है बोलो? पहले तो एटम में। ये किस कैटेगरी में आता है बोलो? एटम। और ये किस कैटेगरी में आता है? मॉलिक्यूल। तो जब भी आप एटम के बाहर लिखेंगे कोई नंबर, वहां तो ब्रैकेट लगनी नहीं है। और मॉलिक्यूल के बाहर लगेगा कब? जब उसके बाहर नंबर 1 से बड़ा हो। 1 हो तो नहीं। अभी देखो पावर, अगर ये पावर, जैसे ये +2 है और ये -2, अगर ये डिविजिबल है तो इनको सॉल्व करो, कैंसिल आउट करो सिंपलेस्ट नंबर से, जैसे आप कर सकते हो। अगर ये किसी से कैंसिल, तो 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा? 2 1 जा। अगर सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा +1 और ये भी क्या हो जाएगा? 1। 2 से 2 का दोनों में डिवाइड हो गया, तो अब आपका ये नंबर चेंज हो गया, 2 की जगह कितना हो गया? 1। अब इस वाले 1 को यहां लिखना है, इस वाले 1 को यहां लिखना है। तो ध्यान से देखना, 1 यहां लिखोगे, ये एटम है, एटम के बाहर 1 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। CO3 मॉलिक्यूल है, ब्रैकेट लगेगा, नंबर लिखेंगे। लेकिन अगर नंबर 1 है तो फिर ब्रैकेट नहीं लगेगा। तो फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो जाएगा बोलो? MgCO3। समझो,
तो पहले आप फॉर्मूला बनाना तो सीखो, फिर तुम प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे ना। जब तुम्हें फॉर्मूला पता है, अब तुम कहते हो सर रिएक्शन में याद करने बैठा, मुझे ये याद नहीं होता कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता तो प्रोडक्ट कहां से बनाओगे? पता ही नहीं है कि फॉर्मूले का मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है। तो पहले वैलेंसी, जो बेस पकड़ना है वो सब वैलेंसी याद करो, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ते, ये याद नहीं करने पड़ते, वैलेंसियां याद करनी पड़ती हैं। फिर जब बैलेंस फॉर्मूला बनाना आ जाएगा तो रिएक्शन अपने आप आ जाएगी कि प्रोडक्ट कैसे बनना है। वो मेरी ड्यूटी है, मैं तुम्हें ऐसे सिखा दूंगा चुटकियों में, सब बनाना सीख जाओगे अगर तुमने ये सीख लिया तो। अब देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देखो Al का कितना होता है, ध्यान से देखना, +3, ऑक्साइड का कितना होता है -2। अब समझो कौन सा नंबर किधर जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़ेगी। 2 आएगा इस तरफ इसके चरणों में, 3 आएगा इसके चरणों में, ब्रैकेट की कहीं जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस कैटेगरी में आता है? एटम। पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। ये किस कैटेगरी में आता है? एटम। एटम के बाहर तो कभी ब्रैकेट लगते ही नहीं है भैया। तो ये नंबर इधर ले आओ, क्या बनेगा बोलो? Al2। और ये इधर ले आओ O3, क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोलो Al2। तो समझो, तुम बता रहे थे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पूछ रहा हूं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो वैलेंसी याद करने, फॉर्मूले ये सब याद नहीं करने की जरूरत है बच्चों, ध्यान रखो इस बात को। ये सिर्फ एक बार दिमाग में जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं उनको 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे वीडियो देखते ही समय, उसी समय आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसका रिएक्शन बैलेंस करना सिखाने वाला हूं मैं। बैलेंसिंग जब सीख जाओगे फिर बताऊंगा कि यार यही चीज क्यों बननी चाहिए, ये प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, कैसे होता है। कई चीजें याद करनी पड़ती है, कई लॉजिक से बन जाती हैं, और लॉजिक वाली ज्यादा होती है, याद करने वाली कम होती है। तो एक पैटर्न है रिएक्शन याद करने का। सोडियम ऑक्साइड, चलो सोडियम क्या बोलो? Na+1, ऑक्साइड -2। 2 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, तो ये क्या जाएगा बोलो? Na2। ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि Na क्या है? एटम है। 1 कभी लिखा नहीं जाता, तो इधर पे 1 नीचे हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, समझे? 1 कभी लिखेंगे ही नहीं हम। क्लियर? इस बात को समझे कि नहीं समझे अच्छे से? तो क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। क्लियर? Na2O, क्या बना? Na2। और देखो कुछ थोड़े से फटाफट प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 बाकी वीडियो में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बोलो Al+3 हाइड्रोक्साइड OH -1। ध्यान से देखना, पहले जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। Al किस कैटेगरी में आएगा? एटम। और OH किस कैटेगरी में आएगा? OH। साइज देखो लेटर की। हाँ, पहले तुम ये क्या कर रहे थे यार, समझ में नहीं आता मैं है? एटम मॉलिक्यूल तो पहले देखो, अब बताओ क्या करने हैं। सॉरी यार YouTube के लिए बना रहा हूं, पर बुंदेलखंडी की ना मेरी फेवरेट लैंग्वेज है, यहाँ का रहने वाला हूं तो मजा आता है इसको बोलने में भी। बागेश्वर धाम वाले बाबा भी तो हमारी लैंग्वेज ही बोलते हैं, मतलब हम उनकी वो, हम इसी यही धरती की पैदाइश है, तो क्या करें। ये 1 यहां पर आ जाएगा और 3 यहां पर आ जाएगा। बोलो 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पहले तो ये बताओ, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एटम है। 3 लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर कि नहीं लिखेंगे? क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल में आता है और नंबर 1 से बड़ा है। अब समझ में आना क्या आएगा, बोलो Al ब्रैकेट OH होल थ्राइस। समझ में आया ना? ब्रैकेट कब लगता है कब नहीं, हर जगह ब्रैकेट नहीं लगता, ब्रैकेट लगाने की वजह है, ब्रैकेट लगाने की भी वजह है। सोडियम बाइकार्बोनेट देखो, Na+1 बाइकार्बोनेट HCO3 -1। अब 1 ना इधर आएगा ना इधर आएगा, क्या बन जाएगा फॉर्मूला? बोलो NaHCO3। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, समझे कि नहीं समझे? क्या खून पी रहे हम? बता भैया। Mg+2 बाइकार्बोनेट HCO3 -1। बताओ ये 1 इधर आएगा कि नहीं आएगा? 2 इधर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब ध्यान देना, ध्यान से। 1 यहां लिखेंगे कि नहीं? नहीं लिखेंगे। क्यों? Mg किस कैटेगरी में आता है? एटम। 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। क्यों? ये किस कैटेगरी में आता है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के बाहर हमेशा ब्रैकेट लगता है, और ब्रैकेट का तब लगता है जब नंबर 1 से बड़ा हो। तो क्या बन जाएगा? बोलो MgHCO3 का होल ट्वाइस। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ऐसे करना पड़ता है। ये 3 मैंने आपके लिए छोड़ दिए, 9, 10th, 11th, 12th की, मैं ही बताऊं? और भी नहीं, 3 नहीं, 3 से ज्यादा बना के रखे। चलो देखो,
जिंक बाइसल्फेट, जिंक +2 बाइसल्फेट HSO4-1, बोलते जाओ, 1 इधर 2 इधर, क्या आ जाएगा, ZnHSO4 का होल ट्वाइस। जिंक सल्फेट Zn+2SO4-2, बोलो क्या होने वाला है, नंबर देखो, पावर देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा 1 1, और 1 कभी लिखा नहीं जाता, क्या बन जाएगा बोलो। अब बताओ कितना सरल हो गया फॉर्मूला बनाना। रो रहे थे सुबह तक सर फॉर्मूले बनाने नहीं आते, कहा ना जीरो से हीरो पे पहुंचना है तो पहले कुछ चीजें सीखो, ऐसे नहीं बनते जीरो टू हीरो, छोटी छोटी बातें सीखो। फेरिक +3, फेरिक +3, हाइड्रोक्साइड OH-1, बोलो कौन किधर जाएगा, 1 इधर आएगा 3 आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, बताओ ब्रैकेट लगेगा कि नहीं। फिर अब समझ में आया ब्रैकेट का मतलब क्या है, कब कहां लगाते ब्रैकेट, क्योंकि मॉलिक्यूल की कैटेगरी में OH, भाइयों बहनों ध्यान से समझो, इसमें आएगा मॉलिक्यूल में फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड Fe+2O-2, बस तुम्हें क्या वैलेंसी याद रखनी है, मेन काम याद करो, फॉर्मूले पे कभी फोकस मत करो, कोई भी फॉर्मूला दुनिया का पूछे कभी नहीं डरना है, बैलेंस याद करना है बस। तुम्हारा मेन टारगेट क्या है, 15 मिनट आधे घंटे रट्टा मारो, खट 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 रट्टा मारो वैलेंसी का, बस वैलेंसी लिख के हमारे गुरुदेव बताते थे साइंस मास्टर साहब कि जितना लिखोगे उतना याद होगा। करते क्या हो तुम लोग, फॉर्मूले सामने लिख लिए, अब बोले इसको देख देख के मैं फॉर्मूला बनाने आ गए, एग्जाम की बारी है और यार मैंने लिखा तो था पर याद नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ याद, क्योंकि तुमने याद किया नहीं, तुमने लिख के प्रैक्टिस नहीं की। तो पहला रूल, पुराने बड़े बुजुर्ग जो टीचर कहे गए, लोग कहे गए, उनके आदर्शों का पालन करना है। देखो भैया पावर से पावर कट जाएगी, क्या बचेगा 1 1, क्या बनेगा फॉर्मूला FeO। फेरिक ऑक्साइड बोलो Fe+3, एक लिखा है ना, ऑक्साइड -2, बोलो क्या बनेगा फॉर्मूला, हाँ 2 इधर आएगा 3 इधर जाएगा, क्या आएगा Fe2O3, ब्रैकेट कहीं लगेगा क्योंकि दोनों एटम की कैटेगरी में है। जिंक ऑक्साइड Zn+2O-2, देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, पावर बचेगी 1 1, ZnO। कितनी जल्दी जल्दी फॉर्मूले बन रहे हैं, कितनी जल्दी फॉर्मूले बन रहे हैं भाई, कोई कठिन काम थोड़ी है। ये 4 मैंने आपको भैया डाल दिया, कमेंट सेक्शन में बता देना, एक 18th वाला और बढ़ा दे रहा मैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सल्फेट बाबा की जय हो। ये 4 भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बना के आप मुझे बताइए इनके फॉर्मूले क्या हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे फॉलो करो, बत्रा क्लासेस झांसी, लिंक विंक डालना नहीं आता हमको भैया वीडियो में, है ना, तो उसमें डाल के फिर भी डाल देंगे, चलो क्या कह देंगे, तो उसमें लिंक वगैरह डाल देंगे। तो आप उसमें इंस्टाग्राम पे भी बत्रा क्लासेस झांसी के नाम से मिलेगा और टेलीग्राम पे भी बत्रा क्लासेस झांसी के ही नाम से मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या कर लिया दिव्यांशु, ये सीख लिया कि फॉर्मूला कैसे बनाना है। अब क्या सीखना है, अब हमें सीखना है कैसे रिएक्शन बैलेंस की जाएगी। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आएगा तुम्हारे कि सर जो है प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, वो भी आ जाएगा, वो भी बड़ा टास्क नहीं है। आप बैलेंस करना सीखो, प्रोडक्ट बनाना मैं बताऊंगा ना थर्ड पार्ट में, प्रोडक्ट भी याद करा दूंगा, कैसे याद करना है सब चीजें बताऊंगा, पर धीमे धीमे हर एक पार्ट को पेशेंस के साथ देखते जाओ। बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो क्या है देखो समझना अच्छे से। यहां लिखा है के क्या है, एक एटम है, के एक एटम है, एटम है तो भैया कितने एटम है के, जितना नंबर यहां नीचे लिखा रहता है, 2 लिखा है ना ये इसके नीचे, तो ये एटम की क्वांटिटी हो गई। तो देखो के एटम कितने हो गए, 2, ध्यान से समझना। SO4, अब लेटर की साइज देखो, लेटर की साइज, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही इक्वल साइज के, मतलब ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम है। तो भाई सल्फर का यहां कुछ नहीं लिखा है तो कितना एटम होगा, 1, तो सल्फर का हो गया 1 एटम। ऑक्सीजन का यहां कितना हो गया, 4 एटम। तो पहले आप एटम को आइडेंटिफाई करना सीखो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एटम देख लिए। अब समझो कि सपोज करो मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आगे। अब एक चीज ध्यान रखना है दिव्यांशु भाई बहुत अच्छे से, और सब यूट्यूबर जो भी देख रहे हैं, ठीक है, क्या ध्यान रखना है समझो। हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करें, सबसे पहले हम आगे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने आगे कितने का नंबर मल्टीप्लाई किया, 3, बीच में कभी किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होता, रूल नंबर 1।
किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए नंबर आगे ही मल्टीप्लाई होगा। और ये भाई ऐसा सिस्टम है कि जैसे रामायण में सुना है कि नहीं सुना है कि वो तीर चलाया भगवान राम ने और 7 पेड़ थे, 7 में घुसता चला गया और एक के हाथ कट गए। तो याद रखना, जब हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं आगे, तो उसका मल्टीप्लाई इसमें जितने भी एटम है सब में होगा। तो ये जब आगे नंबर मल्टीप्लाई होता है तो कोई एक चीज डिस्टर्ब नहीं होती, सब डिस्टर्ब होते हैं, सब में 3 का मल्टीप्लाई होता है। तो देखो पहले के कितने एटम थे, यहां पर पहले के कितने एटम थे, 2 थे ना, और नंबर किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के कितने एटम हो जाएंगे, 6। सल्फर के देखो पहले कितने एटम थे हमारे पास, 1 था ना, अब कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का, तो सल्फर के कितने एटम हो जाएंगे हमारे पास, 3। देखो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया। ऑक्सीजन के देखो कितने एटम थे पहले हमारे पास, 4, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। तो समझो ये प्रभु श्री राम की कृपा के हिसाब से चलना है आपको कि भैया एक अगर नंबर मल्टीप्लाई किया तो सब में मल्टीप्लाई होता जाएगा, रुकना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात तो ये पहला सबसे छोटा कॉन्सेप्ट, और हमेशा मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे ही नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। इस एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। नंबर कलर अच्छा ले लूं मैं, यहां पर देखो AL, ए कैपिटल है, एल स्मॉल है, तो मतलब ए और एल दो अलग अलग एटम नहीं है, एक ही एटम है, क्योंकि फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल लेटर है AL। कुछ नहीं लिखा है तो क्या नंबर मानेंगे हम, ब्रैकेट के पहले 1। तो भाई बताओ AL के कितने एटम हो गए हमारे पास, 1। अब इस ब्रैकेट को समझो, समझो बहुत जरूरी है। ये जो पीछे नंबर होता है, ये अंदर जाके जहां तक ब्रैकेट में जितने एटम है, ब्रैकेट में 2 एटम है, दोनों की साइज इक्वल है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, 2 एटम है, इन सब में 3 का मल्टीप्लाई कर देगा। तो वैसे तो 1 दिख रहा है, लेकिन पीछे से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 3, यानी ऑक्सीजन के कितने एटम है यहां पर, 3। ऐसे ही हाइड्रोजन का हमें ब्रैकेट के अंदर 1 दिख रहा है और 3 का पीछे से मल्टीप्लाई हुआ 3, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3, एल्यूमिनियम के कितने एटम है, 1। अब देखो वही आगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो जितने एटम है सब में मल्टीप्लाई होगा, सब में। ये पीछे वाला तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा और आगे वाला सबको मल्टीप्लाई कर देगा। तो एल्यूमिनियम के देखो पहले कितने एटम थे हमारे पास, 1 था ना, और 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा, 3। ऑक्सीजन पीछे से देखो कितने का हो रहा है, कितने एटम हो रहे हैं, 3, और ये आगे से भी 3 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, बोलो 3 × 3 9। हाइड्रोजन देखो पीछे से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और आगे से भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 × 3 9। तो पहले एटम की क्वांटिटी को देखना सीखो, सीखो सीखो भैया, है कि नहीं। मोबाइल में घुसे रह, काम की चीजें पढ़ लो कम से कम, है कि नहीं। यहां देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं भाई, 2 जगह है NH4NO3, नाइट्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं, 2। हाइड्रोजन ये अलग टाइप का एटम है, देखो कितने हाइड्रोजन के हैं, 4। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के देखो कितने, 3। तो पहले इसमें देख लिया। अब देखो हमने कितने का मल्टीप्लाई किया इसमें, ध्यान से, 5 का। 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो भाई 5 का मल्टीप्लाई सब में होगा, सब में। पहले नाइट्रोजन के कितने थे, 2 थे ना, 1 और 1 2, और 5 का आगे से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, 10। हाइड्रोजन के पहले कितने थे बोलो, 4 थे, और 5 का यहां से मल्टीप्लाई सभी में होगा, 5 4 जा 20। ऑक्सीजन के कितने थे, 3, और 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 × 5 कितना हो जाएगा बोलो, 15। तो इस तरह से कभी किसी रिएक्शन को अगर बैलेंस करना पड़े, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे उस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात। और जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसको तुम बैलेंस करने जाओगे हो सकता है वो बैलेंस हो जाए और बाकी के डिसबैलेंस हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो सब में होगा। ध्यान रखना, आगे नंबर मल्टीप्लाई करने से एक एटम बैलेंस हो सकता है और बकाया के डिसबैलेंस हो सकते हैं। तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बैलेंस का बेसिक प्रिंसिपल पकड़ो बहुत अच्छे से। ये मेरा पेन दिख रहा है, मान लो कि ये तराजू है, स्केल, और इस तरफ 100 ग्राम का कुछ वेट रखा हुआ है और यहां पर भी 100 ग्राम का वेट रखा हुआ है। बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, समझना अच्छे से। मैंने 50 ग्राम का वेट यहां रख दिया, बताओ स्केल किस तरफ मुड़ जाएगी, किस तरफ, बोलो भाई, अरे कछू तो बताओ करे, इस तरफ। क्यों मुड़ गई,
क्योंकि 50 ग्राम का वेट तुमने यहां ज्यादा रख दिया। अब मेरे मन में आया कि मैं इसको बैलेंस करूं। बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, यहां कुछ बांट रखना पड़ेगा, मुझे वजन रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 50 ग्राम। लेकिन मेरे पास 50 ग्राम का बांट नहीं है, मेरे पास कितने ग्राम का है, 70 ग्राम का बांट है। कितने का, 70। तो मैंने 70 ग्राम का यहां रख दिया। अब क्या हो गया, ये तराजू इस तरफ टर्न हो गई। बैलेंस करने गए थे लेकिन 50 ग्राम का मेरे पास वेट नहीं था, तो 70 ग्राम रखा, तो यहां 20 ग्राम का एक्सेस हो गया। अब फिर इधर झुक गई, फिर तो हम एक को बैलेंस करने जा रहे थे, दूसरी तरफ डिस्टरबेंस आ गया। अब इस डिस्टरबेंस को सही करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां कुछ रखेंगे। तो यहां हमने रखा, लेकिन हमारे पास 20 ग्राम का कुछ नहीं है, हमारे पास 30 ग्राम का है, तो हमने 30 ग्राम का रखा। 30 ग्राम का रखा, तब इधर ज्यादा फिर टर्न हो गई। क्यों, क्योंकि उस 20 ग्राम को बैलेंस करने के लिए 30 ग्राम यहां रखा, 10 ग्राम यहां ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो नीचे आ गया ना भैया। अब फिर बैलेंस करना है। अब मेरे पास 10 ग्राम का बांट है, तो लास्ट मैंने 10 ग्राम का यहां रख दिया, बैलेंस हो गया। बस बैलेंस का यही सिस्टम पकड़ के चलना है, कहानी खत्म। देखो समझो, यहां समझो, हाइड्रोजन के देखो कितने एटम है यहां पर, बोलो हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2। यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, ये है आपका राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट। अब देखना प्रोडक्ट की साइड और रिएक्टेंट की साइड सॉरी देखो, यहां हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लेफ्ट साइड और राइट साइड, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, बैलेंस। यहां ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है, इधर 1 है। अब या तो मैं इस 2 को 1 कर दूं ताकि दोनों बैलेंस हो जाए, या फिर मैं 1 को 2 कर दूं तो भी बैलेंस हो जाएगा। याद रखना आप इस बात को, आप बैलेंस करने के लिए एटम को बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि सकते, मैं जो रूल बना के बैठा हूं उसके हिसाब से चलो, कभी गलत नहीं होगा। आपको हमेशा एटम बढ़ाना है बैलेंस करने के लिए, घटाना नहीं है। तो इसका मतलब हम इस 1 को 2 करने की कोशिश करेंगे, 2 को 1 करने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर 1 को 2 करना चाह रहे तो किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई यहां पर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये बैलेंस होगा। किसी भी कंपाउंड के आगे ही उस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का। और जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो समझो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, देखो ये और ये बैलेंस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ गई पता है आपको, प्रॉब्लम आ गई इस 2 का मल्टीप्लाई। वही भगवान राम वाला, भाई बाण सब में घला। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी हो गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे पास, 4। ऑक्सीजन बैलेंस, समझो पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, ऑक्सीजन डिसबैलेंस था। ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। और यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब फिर बैलेंस करो। हम एटम को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। उधर हाइड्रोजन 4 है ना, तो मुझे यहां ही बढ़ाना पड़ेगा, उधर कम नहीं कर सकते। हम हमेशा एटम बढ़ाना है बैलेंस करने के लिए। तो भाई 2 को 4 करना है, कैसे, 2 के 4 तो सब कर लेते हैं आज की दुनिया में। तो क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 4। अब देखो हाइड्रोजन के 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के देखो 2 मल्टीप्लाई हुआ ना इधर, बैलेंस। तो बैलेंस करना सीखो, प्रोडक्ट बनाना भी आ जाएगा। प्रोडक्ट बनाना इतना कठिन काम है नहीं है, पहले ये समझो, फिर तुम्हें मेटल नॉन मेटल की सारी रिएक्शन देखो चुटकियों में कैसे याद होती हैं। ये देखो यहां पर अगली रिएक्शन, Zn, जिंक का कितना एटम है, 1, Zn का 1। इधर देखो Zn का कितना है, 1। सल्फर का इधर देखो कितना है, 1। सल्फर का यहां देखो कितना है, 1। लेफ्ट में राइट में Zn बैलेंस, सल्फर बैलेंस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है भाई यार, यहां पर तो 1 इधर पे, यहां पर भी ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 1 + 2 कितने ऑक्सीजन, 3। अब सोचो यहां पर है 3 ऑक्सीजन और इधर पे है 2 ऑक्सीजन। तो भाई बैलेंस करने के लिए आप एटम बढ़ा सकते हो, घटा तो सकते नहीं, बढ़ा सकते ना। तो अब ऑक्सीजन को बढ़ाना है। अब ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे छोटा इंटीजर 1 से स्टार्ट करते हैं, और 1 का मल्टीप्लाई कभी करने नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। तो सबसे छोटा इंटीजर क्या ले लेंगे हम, 2। इससे छोटा तो नहीं ले सकते। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के कितने हो गए मेरे पास यहां पर, 4। कितने आए दिव्यांशु बाबू, 4। ऑक्सीजन के 4 हो गए और उधर 3 थे, और 2 से बड़ा मतलब 2 से छोटा नंबर है नहीं हमारे पास। 2 है, 3 है, 4 है। जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई आएंगे इवन आंसर आएगा, और वहां पर ऑड आंसर आ रहा है। अब यहां पर अगर 4 हो रहे तो हमें वहां भी 4 करने पड़ेंगे।
तो 4 करने के लिए क्या करें, 2 तो इधर पे है, इसे तो छेड़ो मत, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऑक्सीजन 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन झंड किसकी हो गई, जिंक की। जिंक कितने हो गए, 2। और यहां पर जिंक की कितने, 1। एक को बैलेंस करने जाओ दूसरा डिसबैलेंस हो जाता है। तो भैया ब्याह शादी में का हो, फूफा को मनाओ तो मम्मा रूठ जाओ, तो मम्मा को मनाओ तो फूफा रूठ जाओ। तो वही कहानी है। दैट मीन्स एक को बैलेंस करो तो दूसरा डिसबैलेंस हो जाता है। ये हमारी बुंदेलखंडी भाषा है भाई, चलता है, झांसी हमारा बुंदेलखंड में आता है। चलो चलो, जिंक को हमने बैलेंस, वहां 2 हो गए थे तो यहां जिंक को बैलेंस किया, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया जिंक कितना हो गया, 2। लेकिन सल्फर फिर नाराज हो गया, सल्फर नाराज हो गया भाई। सल्फर की कितने हो गए, 2। सल्फर को बैलेंस करने के लिए गए, लो सल्फर को बैलेंस कर लिया, देखो सल्फर बैलेंस हो गया, सल्फर के 2। यहां पर भी सल्फर की कितने हो गए बोलो, 2। सल्फर बैलेंस, जिंक बैलेंस। ऑक्सीजन आज भी डिसबैलेंस, कैसे, देखो यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, और यहां पर ऑक्सीजन 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 कितने हो गए, 6। तो राइट साइड में 6 है, उधर 4 है। तो इसका मतलब हमें इस नंबर के साथ खेलना पड़ेगा, इस नंबर का कुछ करना पड़ेगा ताकि हम 6 कर सकें। तो हम क्या करें, इसको हटा के अगर हम इसको 3 कर दें तो देखो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, अब 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। अब ध्यान से देखो, जेड एन की कितने हैं, 2। जेड एन की कितने हैं, 2। सल्फर की कितने हैं, 2। सल्फर की कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6। वहां पर देखो 2 2 जा 4 प्लस 2 कितने हो गए, 6। तो रिएक्शन बैलेंस करना सीखो, ये प्रोडक्ट बनाना भी सिखा दूंगा मैं, ऐसा नहीं है, बोला है तो ये सिखा के रहूंगा मैं। कैसे सिखाऊंगा उसके लिए पार्ट 3 देखना पड़ेगा। चलो एक रिएक्शन और करके देखते हैं अपन लोग, है ना। P प्लस O2 गिव्स यू P2O5। बहुत सिंपल तरीके से सोचना है। यहां P कितने हैं बोलो, 2। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। O कितना है, 5। अब ये बड़ी समस्या हो गई भाई, O को 5 कैसे करें, 2 लिखा हुआ है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 हो जाता है, और 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो, सॉरी, और 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 हो जाता है। तो यहां जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर ही आएगा। 3 का करोगे 6 होगा, 4 का करोगे 8, 5 का करोगे तो 10 होगा। तो जब यहां इवन आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर भी ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, इवन। अच्छा, इवन करना है तो सबसे छोटा नंबर हम क्या ले सकते हैं बोलो, 2। अब देखो ऑक्सीजन के यहां कितने हो गए, 2 इंटू 5 हो गया इवन। कितना आया बोलो, 10। 10 आया, 10 तो यहां किया जा सकता है ना, 5 2 जा 10। तो भाई देखो यहां पर भी ऑक्सीजन कितना आ गया आपका, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। लेकिन प्रॉब्लम कहां फंस गई, फास्फोरस की। फास्फोरस यहां कितना हो गया, 4। फास्फोरस 4 हो गया, तो ये 2 को हटा के कितना करना पड़ेगा अब हमें, 4 करना पड़ेगा। कर दो 4, बताओ हुआ कि नहीं हुआ बैलेंस। कौन सा बहुत बड़ा काम है, 9th में क्यों नहीं पड़ी थी चीजें। अब एग्जाम आने वाले हैं 2-4 दिन बाद, मेरे ऊपर ड्यूटी डाल दी, जल्दी कराओ सर जल्दी कराओ। अरे करा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, बेसिक सीख लो, इसके बाद लाइव आऊंगा, कोशिश करूंगा, नहीं तो वन शॉट में ऐसा पढ़ाऊंगा मेटल नॉन मेटल, अगर मेरे सारे लेक्चर देख लिए। हो नहीं सकता है कि आपके बोर्ड के पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत आ जाए, ध्यान देना मेरी बात पे। एक क्वेश्चन देखो, Mn प्लस O2, Mn की कितना है, 1 1, इधर O की कितने हैं, 2 2 है, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देखो ऑक्सीजन बैलेंस 2 हो गया, लेकिन Mn डिस्टर्ब हो गया। Mn की कितने हो गए, 2। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितनी सिंपल रिएक्शन है, कितनी सिंपल रिएक्शन है भाई। प्रॉब्लम क्या है, समझो इस बात को। अब देखो ये जरा 3 रिएक्शनें और दी हुई हैं, ये एक स्पेशल रिएक्शन भाई, याद कर लेना, लर्न कर लेना, लर्न कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम में आने वाली है इस साल, बाद मत करना, बताना, बताऊंगा मेटलर्जी में कहां लगती है कहां नहीं। एक रिएक्शन में बैलेंस कर दे रहा हूं जो तुम चाहो, 2 रिएक्शन कमेंट सेक्शन में तुम लोग करके दिखाना, नहीं तो 2 मैं कर दे रहा हूं, कम से कम एक तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताई देना मुझे। चलो ये वाली देखते हैं। Na के देखो कितने एटम है, 2। मल्टीप्लाई करो कितने से, 2 से। Na बैलेंस, Cl डिस्टर्ब हो गया, Cl उधर हो गए 2, Cl कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन देखो यहां पर 1, वहां पर भी ऑक्सीजन कितना है, 1, बैलेंस। Cl यहां 2 हो गए, मल्टीप्लाई किया 2 से, Cl भी कितना हो गया, बैलेंस। देखो Na2 Na2, Cl2 Cl2, H के 2 H के 2, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, बैलेंस। कितना सिंपल, बहुत सिंपल। प्रोडक्ट कैसे बना इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। देखो प्रोडक्ट बनाने का बहुत सिंपल लॉजिक होता है, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ता है, प्रोडक्ट आराम से याद हो जाते हैं। क्या मतलब बोला मैंने, अगर आपको वैलेंसी याद है, ये नंबर मत देखा करो नीचे आगे पीछे क्या लिखा है, ये नहीं, जो शुरू में बताया था ना वैलेंसी, वैलेंसी याद रखो। देखो Na की क्या होती है, +1, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, O का कितना होता है बोलो, -2, ये H है, H का कितना होता है, +1,
ये Cl है, Cl का कितना होता है -1। देखो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, प्रोडक्ट को याद करने की ट्रिक कितनी सिंपल होती है, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से अपने आप प्रोडक्ट बनता है। मतलब इजी रिएक्शंस में कुछ टिपिकल होती है जो कॉम्प्लेक्स बना देते, तो उनको तो हमें याद करना पड़ता है। मैं तो सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं, बहुत सिंपल हो जाती है भाई। देखो इसका Na+ और Cl-, अब फॉर्मूला बनाओ, बैलेंस बैलेंस मत करियो, फॉर्मूला बनाओ Na+ और Cl-, बताओ कंपाउंड क्या बनेगा आपका NaCl। देखो कंपाउंड यही बना था कि नहीं, इधर देखो H+1 और O-2, देखो 2 इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा H2, बना कि नहीं। तो प्रोडक्ट भी आराम से आ जाएगा। आप रिएक्शन में ये दे देंगे और प्रोडक्ट कहेंगे, तो भाई ये देखो कि इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी कितनी है, इतनी। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में प्रोडक्ट लिखने के लिए बोल दें, तो पहले इन फॉर्मूलों से आप प्रोडक्ट बना लो, उसके बाद जब फॉर्मूला बनाने के बाद प्रोडक्ट लिख लोगे, फिर आप बैलेंस कर लो, कोई कठिन काम थोड़ी है। यहां देखो ZnO + NaOH गिव्स यू व्हाट दिस। देखो Na को देखना, Na के इधर कितने हैं 2 और यहां कितना है 1। बैलेंस करने के लिए Na को क्या करोगे आप 2, हो गया 2, गुड। Zn इधर कितना है 1, वहां Zn कितना है 1। और उधर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन इधर है और 1 इधर, कितना है 3। और यहां देखो ऑक्सीजन कितना है 2 इधर और 1 इधर, तो ये भी कितना हो गया 3। हाइड्रोजन काउंट करो, इधर देखो हाइड्रोजन 2 का मल्टीप्लाई इधर तक होगा, तो हाइड्रोजन कितने एटम है 2, और यहां भी हाइड्रोजन कितने एटम है 2, सारे एटम बैलेंस। इसका नाम याद कर लेना सोडियम जिंकेट। ये नाम ही क्या पता लिखने के लिए आ जाए एग्जाम में, फॉर्मूले ही पूछ ले, कैसे बनेगा बता देंगे अब अगले लेक्चर में। लास्ट वाली रिएक्शन भाइयों आपके लिए बैलेंस कर दी, बैलेंस करने के लिए दे दी हमने। अब आपको क्या करना है, अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो। इसमें आप बैलेंस भले ना कर पाओ तो नंबर तो डाल के बता देना कि 2, 3, 4, 5, यानी किस जगह पे किस नंबर का मल्टीप्लाई किया है, इसको कमेंट सेक्शन में डाल दो। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि सर मेटलर्जी, मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा है और आप 9th का फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हो और क्या कर रहे हो, बैलेंस करना सिखा रहे हो। एक्चुअली मैंने बच्चों से पूछा, कमेंट सेक्शन में भी आया, अपने यहाँ के बच्चों से पूछा और कुछ नए बच्चों से पूछा। मोस्टली क्या होता है, वो फॉर्मूला याद ही नहीं कर पाते हैं। इस पूरे वीडियो का सार समझ लो, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कैटायन एनएन के फॉर्मूले याद करना है, उनकी वैलेंसी याद रखनी है बस, और कुछ नहीं करना है। बैलेंस का जो मेथड एक बार आप यहां से सीख गए, उसके बाद आपको एग्जाम में तुरंत बैलेंस करना है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। तो बैलेंसिंग आपको याद करना नहीं है, फॉर्मूला किसी का भी आपको याद करना नहीं है, क्योंकि आपको बैलेंस ही याद है, इतना ही सा तो है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब यही तो है ना कि किस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, आते हैं ना अगले 3rd पार्ट में, प्रोडक्ट बनाना भी सिखाएंगे और आपको मेटलर्जी भी बताएंगे कि आखिर मेटल्स अर्थ क्रस्ट से निकालने के बाद कैसे कलेक्ट की जाती है और कैसे हमारे पास आती हैं। लेकिन हमारे चैनल को कंटिन्यू देखते तो रहिए और अच्छा लगे लोगों को आगे तो बढ़ाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो तो करिए, टेलीग्राम पे फॉलो तो करिए भैया, मैं गरीब टीचर हूं, मुझे आगे तो बढ़ाओ और कम से कम कुछ बच्चों का भला हो जाए इसकी तो कोशिश करो। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं, आप मेरे लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।